बिल गेट्स की वो 5 आदतें जिनसे वे विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति बने। बिल गेट्स की आदतें जिससे वो एक कामयाब बिजनेसमैन बने। दोस्तों, हम सभी बिल गेट्स की सफलता की कहानी को भली भांति जानते हैं, लेकिन क्या आप उनकी आदतों को जानते हैं जिन्हें अपना वे विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति बने। व्यक्ति के आदतों का उसके जीवन पर विशेष प्रभाव होता है। हम सभी इस दुनिया में एक सफल जीवन जीने के लिए आए हैं, मगर हमारी आदतें हमें असफलता की ओर ले जाती है। हम यहाँ बिल गेट्स की कुछ ऐसी आदतों के विषय में बताने वाले हैं जिन्हें अपना वे एक सफल व्यक्ति बने। हो सकता है कि आप उनकी इन आदतों को अपना करोड़ या अरबपति न बन पाए, लेकिन मुझे विश्वास है कि इनमें से कुछ आदतों को अपना आप एक प्रभावशाली और सफल इंसान तो बन ही सकते हैं। एक, वह हमेशा कुछ सीखते रहते हैं। बिल गेट्स ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय की पढ़ाई बीच में छोड़ देने वाले व्यक्ति के रूप में बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन इसका कारण केवल ये था कि उस समय उन्हें और उनके दोस्त पॉल एलन को अपनी एक सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू करने की अच्छी संभावनाएं नजर आ रही थी। असल में बिल पढ़ना और नई नई चीजों को जानना बहुत पसंद करते हैं। कॉलेज के दिनों में तो वे कभी कभी उन कक्षाओं में जा बैठते थे जिनका उनकी पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं होता था। यही वह आदत है जो बिल गेट्स में स्टीव जॉब्स से मिलती जुलती है। स्टीव जॉब्स को जब पैसे की कमी की वजह से रिड कॉलेज की पढ़ाई छोड़नी पड़ी, तो वे उसी कॉलेज के एक दोस्त के कमरे में फर्श पर सो जाया करते थे, ताकि वह अपने पसंदीदा विषयों की कक्षाओं में उपस्थित हो सकें। 2, वह सब कुछ पढ़ते हैं। बिल गेट्स के पिता ने एक साक्षात्कार में कहा था कि वे सब कुछ पढ़ते हैं, कभी कभी तो हमेशा पढ़ते ही रहते हैं। वे सभी प्रकार की किताबों को पसंद करते हैं, चाहे वो विश्वकोश एनसाइक्लोपीडिया हो, विज्ञान गल्प, साइंस फिक्शन हो या कोई और किताब। बिल की इस आदत की वजह से उनके माता पिता उनको किताबी कीड़ा समझने लगे थे, और वे इस बात से इतने चिंतित हो गए थे कि उन्हें रात के भोजन के समय कुछ भी न पढ़ने, नो रीडिंग एट द डिनर टेबल का नियम लगाना पड़ा था। लेकिन गेट्स का पढ़ने के प्रति वह प्रेम आज भी उनमें जारी है, और अब तो वे हर साल अपनी पसंदीदा किताबों की एक लिस्ट भी प्रकाशित करते हैं। ज्यादा से ज्यादा पढ़ना एक अच्छी आदत है। इससे हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है और हमारे विचारों में सकारात्मक परिवर्तन आता है। हम ज्यादा ब्रॉड माइंडेड होते हैं। 3, वह दूसरों को भी श्रेय क्रेडिट देते हैं। जब उनसे एक बार पूछा गया कि आपके अब तक के सबसे अच्छे बिजनेस डिसीजंस कौन से थे जो आपने लिए थे, इस पर उनका जवाब था कि मेरा सबसे अच्छा बिजनेस डिसीजन कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए डेडिकेटेड और सही लागों का चुनाव करना था। वे इस श्रेणी में अपने दोस्त पॉल एलन को सबसे ऊपर रखते हैं। हालांकि उनके और एलन के बीच बहुत ही जटिल संबंध थे, लेकिन फिर भी वे एलन को अपने बिजनेस पार्टनर के रूप में चुनने को सबसे अच्छा निर्णय मानते हैं। हर व्यक्ति खुद को लोकप्रिय बनना चाहता है और हम सभी को इस काम में अच्छा भी होना चाहिए, लेकिन उससे भी बढ़कर विवेकशीलता की बात यह होगी कि जब भी संभव हो आप जिसके साथ काम करते हैं उसे भी काम का श्रेय जरूर दें। 4, वे अपनी निर्णय क्षमता जजमेंट पर विश्वास करते हैं। हो सकता है कि आप दूसरों के सुझावों व राय को मानकर एक अच्छा करियर बना लें, लेकिन यदि आप अपने लिए बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स जैसी करियर की कल्पना करते हैं तो खुद के द्वारा लिए गए निर्णयों पर विश्वास करें। अपने आप की सुने, चाहे सारी दुनिया उसको नकारे या गलत ही क्यों न कहे। ऐसी ही बात बिल और एलन के साथ भी हुई थी। उन्होंने एक बार अपने भाषण में कहा था, हमने एक ऐसे विचार को ले आगे बढ़ने का निर्णय लिया था जिसे कोई भी मानने को तैयार ही नहीं था। कोई यह स्वीकार नहीं करता था कि कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर एक दिन ऐसे औजार बन जाएंगे जो हर मेज पर और हर घर में होंगे। उन्होंने तमाम असहमतियों के बावजूद अपने निर्णय पर दृढ़ विश्वास रख कंपनी शुरू की, और उसके बाद जो हुआ वह इतिहास है। जरा सोचिए, अगर उस समय गेट्स लोगों की बातों को मानते तो क्या वे आज के बिल गेट्स होते। 5, वह जिस काम को करते हैं उस पर पूरा कंसंट्रेट करते हैं। लोगों का ध्यान बहुत जल्दी भटकता है, जिसके कारण वे किसी एक काम पर पूरा कंसंट्रेट नहीं कर पाते, और आज की दुनिया तो मल्टीटास्किंग की हो गई है। लोग एक साथ अनेक कामों को करते हैं। हालांकि लोग इस वर्क कल्चर से कोई भी काम बेहतरीन ढंग से नहीं कर पाते। बिल गेट्स भी इसका विरोध करते हैं, और सिर्फ इसका विरोध ही नहीं करते बल्कि किसी एक काम को पूरी तरह फोकस हो करने की आदत का पालन भी करते हैं। उनकी एक मजेदार आदत यह है कि वे कई बार कंप्यूटर पर कोडिंग करते करते सो जाते हैं, और जब उठते हैं तो जहां पर उन्होंने कोडिंग करना बंद किया था बिल्कुल वहीं से बिना किसी गलती के शुरू भी कर देते हैं। संभव हो कि हम इतना कंसंट्रेट न कर पाए, लेकिन हमें यह हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम जिस काम को करें उसमें बिना किसी डिस्टरबेंस, जैसे काम के बीच फेसबुक चेक कर लेना, मोबाइल या व्हाट्सएप के मैसेजेस देख लेना आदि के पूरी तरह फोकस हो करें।
इससे हम न सिर्फ उस काम को बेहतरीन ढंग से कर पाते हैं, बल्कि उस काम से हम दूसरों पर भी अच्छा प्रभाव डालते हैं। तो ये थी बिल गेट्स की आदतें, जिन्होंने उन्हें दुनिया का सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने में मदद की। क्या आप इन आदतों से सहमत हैं? आप इन आदतों में से कौन कौन सी आदतें अपने जीवन में शामिल करने का प्रयास करेंगे? वर्ष 1975 में बिल गेट ने पॉल एलन के साथ विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी की माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की। बिल गेट्स पर्सनल कंप्यूटर क्रांति के अग्रिम श्रेणी के उद्यमी माने जाते हैं। तथापि बिल गेट्स की आलोचना उनकी व्यापार रणनीतियों के लिए की जाती रही है। एकाधिकारवादी व्यापारिक रणनीति अपनाने की आलोचना कई न्यायालयों द्वारा भी की गई है। 32 साल पूरे होने के पहले ही 1987 में उनका नाम अरबपतियों की फोर्ब्स की सूची में आ गया और कई साल तक वो इस सूची में पहले स्थान पर बने रहे। 2007 में उन्होंने 40 अरब डॉलर, लगभग 1760 अरब रुपए दान में दिए। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन हैं, जिसका साल 2010 में कारोबार 63 बिलियन डॉलर और मुनाफा करीब 19 अरब डॉलर का रहा। बिल गेट्स श्रीमंत घर से थे। स्कूल में उन्होंने 1600 में से 1590 नंबर पाए थे। पढ़ाई के दौरान ही कंप्यूटर प्रोग्राम बनाकर उन्होंने $4200 कमा लिए थे और टीचर से कहा था कि मैं 30 वर्ष की उम्र में करोड़पति बनकर दिखाऊंगा, और 31 वर्ष में वह अरबपति बन गए। वह विलासितापूर्वक नहीं रहते, लेकिन वह व्यवस्थित जीवन जीते हैं। 1.5 एकड़ के उनके बंगले में 7 बेडरूम, जिम, स्विमिंग पूल, थिएटर आदि हैं। 15 साल पहले उसे करीब $60 लाख में खरीदा था। उन्होंने लियोनार्डो दी विंची के पत्रों, लेखों को $3 करोड़ में खरीदा था। ब्रिज, टेनिस और गोल्फ के खिलाड़ी बिल गेट्स अपने 3 बच्चों के लिए अपनी पूरी जायदाद छोड़कर नहीं जाना चाहते, क्योंकि उनका मानना है कि अगर मैं अपनी संपत्ति का 1% भी उनके लिए छोड़ दूं तो वह काफी होगा। उन्होंने 2 किताबें भी लिखी हैं, द रोड अहेड और बिजनेस एट स्पीड ऑफ थॉट्स। साल 1994 में उन्होंने अपने कई शेयर्स बेच दिए और एक ट्रस्ट बना लिया, जबकि उन्होंने 2000 में अपने 3 ट्रस्टों को मिलाकर एक कर दिया और पूरी पारदर्शिता से दुनिया भर में जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगे। बिल गेट्स की कमी, एकाधिकारी व्यावसायिक नीति और प्रतिस्पर्धा उन्हें बार बार विवादों में भी धकेलती रही है। 16 साल तक अरबपतियों की सूची में नंबर 1 रह चुके बिल गेट्स अपनी कामयाबी के सूत्र इस तरह बताते हैं। 13 साल की आयु में उन्हें लेकसाइड स्कूल में डाला गया, जो कि एक प्रचलित प्राइवेट स्कूल था। जब वे 8वीं कक्षा में थे, विद्यालय के मदर क्लब ने लेकसाइड स्कूल के रद्दी सामानों की बिक्री से प्राप्त धन का उपयोग विद्यालय के छात्रों के लिए एक SR-33 टेलीपैथी टर्मिनल तथा जनरल इलेक्ट्रिक GE कंप्यूटर पर एक कंप्यूटर प्रोग्राम खरीदने के लिए किया। गेट्स ने बेसिक प्रोग्रामिंग भाषा में GE सिस्टम की प्रोग्रामिंग में रुचि दिखाए और उन्हें उनकी इस रुचि के लिए गणित की कक्षाओं से छूट दी गई। उन्होंने अपना पहला कंप्यूटर प्रोग्राम इस मशीन पर लिखा, जो था टिक टैक टो का उपयोगकर्ता यूजर को कंप्यूटर से खेल खेलने का अवसर प्रदान करता था। बिल गेट्स ने जनवरी 2000 में माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पद छोड़ दिया। वे अध्यक्ष एवं मुख्य सॉफ्टवेयर वास्तुकार के पद पर बने रहे। जून 2006 में गेट्स ने घोषणा की कि वह माइक्रोसॉफ्ट में पूर्णकालिक कार्यावधि में परिवर्तन कर माइक्रोसॉफ्ट में अंशकालिक कार्य और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन में पूर्णकालिक कार्य करेंगे। वे अपने कर्तव्यों को क्रमशः रेयोजी, सॉफ्टवेयर मुख्य वास्तुकार और क्रेग मुंडी, मुख्य अनुसंधान सह योजना अधिकारी के बीच तबादला करते गए। 27 जून 2008 गेट्स के लिए माइक्रोसॉफ्ट में अंतिम पूर्ण दिवस था। वे माइक्रोसॉफ्ट में अंशकालिक अकार्यकारी अध्यक्ष के रूप में रहते हैं। जय माता दी, जय शिव शंकर, हर हर महादेव, राधे राधे। प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जो बिल्कुल फ्री हैं। बेल आइकॉन को दबाएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।